तभी स्टेशन मास्टर के कैबिन से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने रेलवे की बहुत पुरानी नीली वर्दी पहन रखी थी जो कई जगहों से फटी हुई थी और उस पर कीचड़ के सूखे दाग थे। उसके हाथ में एक लोहे की पुरानी लालटेन थी। अरे मास्टर साहब, राम राम। इस तूफानी रात में आप अकेले यहाँ? धुंधपुर गांव जाने का रास्ता किधर से है? पगडंडी पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। मास्टर साहब ने धीरे से अपनी लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी जैसे ही उनके चेहरे पर पड़ी, कबीर का कलेजा मुंह को आ गया। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर जहां नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक सूखा हुआ गड्ढा था और उसकी खाल सूखी लकड़ी की तरह फटी हुई थी। कबीर, सदानंद का खून है तू जिस रास्ते से आया है वो रास्ता तो 6 साल पहले ही बंद हो चुका था। घड़ी देख, 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। आज रात धुंध अपना फेरा पूरा करने आ रही है। भाग, अपने घर की तरफ भाग और याद रखियो, अगर घर के अंदर कोई तुझे आईना देखने को कहे तो अपनी आंखें फोड़ लेना, पर आईने में मत देखना। आप कौन है? आपका चेहरा। तभी एक और बिजली कड़की। उस तेज रोशनी के पलक झपकते ही कबीर ने देखा कि सामने की जगह बिल्कुल खाली थी। स्टेशन मास्टर का कैबिन पुराना और खंडहर था, जिस पर मकड़ी के जाले लगे थे। वहां कोई इंसान नहीं था। कबीर का बदन पसीने से भीग गया। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और गांव की पगडंडी पर पागलों की तरह दौड़ने लगा। कबीर भागता हुआ अपने पुश्तैनी मिट्टी के बड़े मकान के सामने पहुंचा। पूरे गांव के घरों के दरवाजे लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए थे। कबीर ने अपने घर के भारी लकड़ी के किवाड़ को अपनी हथेलियों से पीटना शुरू किया। बाबूजी, दरवाजा खोलिए, मैं कबीर हूँ, दिल्ली से आया हूँ। बाबूजी, दरवाजा खोलिए, बाहर कोई बहुत डरावनी चीज है। अंदर से किसी के घिसट कर चलने की आवाज आई, जैसे कोई अपने पैरों को भारी पत्थरों की तरह खींच रहा हो। फिर अचानक दरवाजे की भारी लोहे की कुंडी खुली। दरवाजा खुलते ही सदानंद ने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से अंदर खींचा कि कबीर का घुटना मेज से टकरा गया। सदानंद ने तुरंत दरवाजा बंद किया। कमरे के अंदर सिर्फ एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी। कबीर ने देखा कि कमरे के कोने में एक बहुत बड़ा आदमकद आईना लगा हुआ था, जिसके ऊपर एक भारी काला कंबल डाला गया था। उसके पिता सदानंद कंबल के कोनों को दीवारों में कील से ठोक रहे थे। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बाबूजी, ये क्या पागलपन है? स्टेशन पर मुझे एक अजीब आकृति दिखी और आप यहाँ